बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक कई फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए कई अस्पतालों में रेफर किया गया, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर सिरसिया मार्ग पर मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। विनभिनी गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहा युवक करीब 5 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई और उसका हेलमेट भी टूट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लगभग 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पीआरबी 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया भेजा गया। डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे पहले भिनगा और फिर बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 1:30 बजे युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के लोनियन पूर्वा मसाहा कला निवासी 33 वर्षीय शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शिवेंद्र कुमार अपनी पत्नी से जुड़े एक मुकदमे की तारीख पर बलरामपुर न्यायालय गए थे और वापस घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर मारने के बाद चालक कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के भाई गोकरण श्रीवास्तव ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आपका प्रेम कुमार श्रीवास्तव। ये जो कल रात में एक घटना घटित हुई है रतनमा, हाँ। जिसमें एक लोग एक्सपायर कर गए इलाज के दौरान, हाँ। ये कैसे क्या हुआ? ये हमारे भाई हैं छोटे वाले। क्या नाम है इनका? शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। इनकी उम्र कितनी है? 28-30 साल। कैसे क्या हुआ पूरी? ये इनकी वाइफ जो है बहुत परेशान करके रखी है। इनको हम तीनों भाई रिक्वेस्ट किए वहाँ जो है भिनगा में ये परिवार उसने, तो वहाँ भी जो है आने से इनकार कर रही हैं। वहाँ गए, बलरामपुर महिला थाना में गए, वहाँ भी सब लोग समझाए इनको, पूरा स्टाफ समझाए। पूनम देवी वहाँ इंस्पेक्टर हैं, वो भी समझाई, लेकिन किसी का कहना नहीं मानी। फिर इसके बाद में कल जो है दरोगा जी वहाँ बुलाए थे। कहाँ बुलाए थे? वहाँ महिला थाना बलरामपुर। फिर ये वहाँ बलरामपुर गए थे। वहाँ से जब वापस आए तो जो इनका एक्सीडेंट रतनवा और बिलोनी के बीच में हुआ। किस चीज़ से एक्सीडेंट? बोलेरो से हुआ है। ये और बोलेरो भी वहीं की है और ये भी क्या नाम, ये वहीं एक्सीडेंट हुआ है इनका। जानकारी कैसे आपको प्राप्त हुई? जानकारी हुआ यही एप्लीकेशन द्वारा जानकारी हुआ है। और इनके भाई को जब जानकारी मिला तो इनका भाई बोल रहा है कि हमें जानकारी है, हम नहीं आएंगे। आपको सूचना किसने दिया? हमको सूचना ग्रामीणों ने दिया। श्रीवास्तव। ये जो एक्सपायर हुए आपके कौन है? हमारा छोटा भाई है साहब। कैसे क्या करना है? साहब मैं यहीं पे थी, हमारे भाई बोले कि मैं जा रहा हूँ वहाँ का पुलिस, मतलब 1 दिन पहले उनका फ़ोन आया था हमारे छोटी भाभी को। उन्होंने बोली थी कि मैं दरोगा को भी नहीं छोड़ूंगी और तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। तो हमारा भाई दरोगा के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कागज़ पत्र लेकर के तुम यहाँ आ जाओ। तो भाई हमारा कल यहाँ से निकला 8:30 बजे, यहाँ से गया, वहाँ पे जाके भिनगा में जो कुछ कागज़ पत्र लिया, यहाँ से बलरामपुर गया। वहाँ से आया तो रास्ते में बात हुआ कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में फ़ोन आया कि वो एक्सपायर हो गया, मतलब वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ से सब भाग के सब लोग गए, वहाँ गए तो एकदम बोलने की हालत में वही था ही नहीं। वहाँ सिरसिया लाए, सिरसिया में से जब वो सब जवाब हुआ भिनगा गए, वहाँ हम लोग भी पहुँची। वहाँ से कोई भी बात मतलब वो नहीं निकला कि यहाँ ठीक होंगे। बहराइच गए तो रात में एक्सपायर हो गए। पत्नी के बीच में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा? चल रहा था साहब, सब कुछ। जो 2-2.5 साल से आ ही नहीं रही थी मैं, कैसे हम लोग भी बहुत समझाए और गांव वालों नात बात ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं आ रही थी। कोई बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं साहब, 2 लड़की हैं। लड़के कितनी बड़ी हैं? भाई बहुत परेशान था। बच्चे कितनी बड़ी हैं दोनों? लड़कियां साहब एक 3 साल की है, एक 2 साल की है। और गुजरात में कमाता था साहब, वहाँ से आके वहाँ जाके बनकटवा सारा पैसा दे करके आता था, रहता था भी 2-3 दिन। फिर वहाँ से गया गुजरात, फिर कमा के आया, फिर बोला कि चलो मुंडन करवा लो वहाँ। तो बोली नहीं करवाना है, मुझे वहाँ रहना ही नहीं है। उस 12 बजे रात हम लोग साहब पूरे परिवार बैतपुर से आए, यहाँ इतना समझाए फिर भी नहीं मानी वो औरत, चली गई। 100 नंबर पुलिस बुलाई, 2 बार बुलाई साहब। पुलिस भी अभी आप लोग को गवाही है कि 2 बार आए हैं कि नहीं आए हैं। वो लोग आके यहाँ से फिर हम लोग के सामने वो लोग चले गए, हम लोग रिक्वेस्ट करी फिर भी नहीं मानी वो औरत, चली गई। फिर जाके वहाँ से हमारे भाई के नाम पे पुलिस मतलब वो करी, रिपोर्ट कर दी।